फिटर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, लेके आ गए हैं आपके लिए एक नई आईटीआई जॉब जो कि एचएमटी कंपनी की तरफ से है। एचएमटी कंपनी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एचएमटी की रिस्ट वॉचेस आती हैं और एचएमटी वगैरह के पहले ट्रैक्टर वगैरह आते थे। फ़िलहाल देखिए यहाँ पे आपके सामने ये एक पीडीएफ है जो कि नोटिस है एचएमटी कंपनी की तरफ से। जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी सारी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स इसमें आपको मिलेंगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ एचएमटी के बारे में। फ़िलहाल एचएमटी जो कंपनी है वो मशीन और टूल्स के लिए फेमस है। मशीन टूल्स बनाती है। देखिए इसमें नीचे जैसे लिखा हुआ है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे कि और भी होते हैं। तो उसी की तरीके ये भी है। फ़िलहाल इनका जो भी मेन एक जो हेड ऑफिस आप बोलें वो इनका केरला में है। और 2021 में इनका अभी जॉब वगैरह इन्होंने निकाली हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या इनको रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये अब केवल आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी आईटीआई पास आउट हैं उन्हीं के लिए ये जॉब है। वही केवल एलिजिबल होंगे इसमें। तो देखिए आगे इन्होंने लिखा हुआ है, 16 मार्च 2021 का ये लेटर है। थोड़ा सा लेट आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 10 अप्रैल के पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। देखिए चलिए डिटेल्स करते हैं, पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पोजीशन लिखा हुआ है। तो पोजीशन है, देखिए कंपनी ट्रेनी। कंपनी ट्रेनी के नाम से पोस्ट है, जिसमें कि इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वालिफ़िकेशन समझते हैं पहले। क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए एनसीवीटी आईटीआई प्लस एनएसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड। तो इसमें जो भी चाहिए आपका क्वालिफ़िकेशन, वो एनसीवीटी की तरफ से आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट पास आउट, प्लस एनएसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। जो कि आप अप्रेंटिसशिप अगर आपने 1 साल का किया होगा तो आपको मिला होगा। आप अप्रेंटिसशिप के बाद पेपर देते हो, पास आउट करते हो, तो वो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपको इसके साथ में होना चाहिए, वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट कॉलम पे लिखा हुआ है अपर एज लिमिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एज कितनी इसमें एक्सेप्ट हो सकती है, वो चीज़ यहाँ पे है। तो वो है 33 ईयर्स। तो मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आइए उसके बाद जानते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो है क्या। देखिए यहाँ पे आपको आपके एनसीवीटी जो आपने आईटीआई किया है और एनएसी वगैरह सर्टिफिकेट है आपके पास, इसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है पोस्ट पे। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है राइट साइड में, कैंडिडेट शुड हैव, फर्स्ट पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इन मशीन टूल्स इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है मशीन टूल इंडस्ट्री का। कोई ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मशीन के टूल्स बनते हों, तो उस इंडस्ट्री में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 मंथ्स 1 ईयर, या ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगा इस बात का। देखिए सेकंड लाइन लिखी हुई है विद वर्क एक्सपीरियंस या फिर अंडरगोन ट्रेनिंग विद एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये जो एक्सपीरियंस आप किसी और कंपनी का लगा रहे हैं, ये अगर आपने एचएमटी में किया होगा और आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अगर एचएमटी की तरफ से आपने काम किया हुआ है, एचएमटी का एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और किसी अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में, अगर उन्होंने मान लीजिए उन्होंने एयरफोर्स से किया है, एचएल से किया है, और आपने एचएमटी से किया है, तो एचएमटी में जिन्होंने किया है उनको पहले वरीयता देंगे और एचएल वाले को बाद में। ये एग्जाम्पल के तौर से मैंने आपको समझाया। देखिए थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है शुड बी वेल कन्वर्सेंट इन मल्टी स्किल ऑपरेशंस या ट्रेड रेलेवेंट टू मशीन टूल इंडस्ट्री। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपकी रिलेवेंट ट्रेड है, यानी जैसे कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी ट्रेडें हैं, किस किस में पोस्ट हैं। तो जो भी आपकी ट्रेड है, मान लीजिए आप फिटर से हैं, तो आप अपनी फिटर ट्रेड के जो भी वर्क हैं, जो भी स्किल्स हैं, वो आप उसमें आप पूरी तरीके से पारंगत होने चाहिए, आपके स्किल्ड होने चाहिए। आप जितना अच्छे से आपको आपकी ट्रेड का काम आता होगा, यहाँ पे आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो ये मेन 3 चीज़ें मांगी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 14 है, 14 वैकेंसीज़ हैं, 14 पोस्ट हैं। जो कि किस किस की है मैं बता रहा हूँ। टर्नर है, मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, फिटर है, फाउंड्री मैन है और प्लम्बर है। तो इन सभी में मिला के टोटल 14 पोस्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे है। इसके बाद जो भी आपकी पोस्ट होगी वो उसी का आपको आगे स्किल टेस्ट और पेपर वगैरह देना होगा। तो इस तरीके का यहाँ पे ये सब डिटेल्स वगैरह है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पे स्केल और स्टाइपेंड। तो पे स्केल और स्टाइपेंड क्या है, जब आप इनके यहाँ ट्रेनी हैं आप, देखिए वैसे तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये जॉब ही है, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे आपकी कुछ शुरुआत में कुछ टाइम तक ट्रेनिंग चलेगी, तो उस पे जो ट्रेनिंग पे जो आपको सैलरी वगैरह मिलती है वो स्टाइपेंड के रूप में मिलती है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, देखिए लिखा हुआ है स्टाइपेंड ऑफ ₹13,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल में आपको, पहले 12 महीने या पहले साल जो बोलें आप, 13,000 रुपये महीने आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा। इसके बाद 13,500 हो जाएगा पर महीने, वो आपको पूरे सेकंड ईयर तक मिलेगा, मतलब पहले साल आपको 13,000 मिलेगा, दूसरे साल में आपको 13,500 रुपये महीने मिलेगा। इसके बाद फिर जब आपका थर्ड ईयर आता है तो उसमें आपकी 14,000 हो जाएगी, तो 14,000 पूरे 3 साल, पहले 13,000 एक साल, दूसरे साल 13,500 और तीसरे साल 14,000, इस तरीके से चलेगा। इसके बाद जब ये आप 3 साल की टोटल ट्रेनिंग है, इस 3 साल की ट्रेनिंग को आप जब पूरा कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो इसके बाद आपके असेसमेंट पेपर होंगे, वो असेसमेंट पेपर पास करने के बाद आप जो है परमानेंट कर दिए जाते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए पहले सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं क्या दिया है। Selection will be made strictly on the basis of merit, experience, qualification and performance in the practical test or written test. The tests total marks 100 will be conducted in 2 stages। देखिए जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेजेस में होगा। पहली स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर स्किल टेस्टिंग, यानी आपको आपकी ट्रेड में कितना काम आता है, कितनी स्किल्स हैं आपके अंदर, वो सब आपका देखा जाएगा, तो वो 70 मार्क्स का होगा आपका। यहाँ पे देखिए अलग लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल टेस्ट है तो प्रैक्टिकल वगैरह आपसे कराया जाएगा, आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, यानी वर्कशॉप वगैरह में होगा कहीं, तो वो 70 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है रिटन टेस्ट की फॉर एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, तो इसमें आपका ये 30 मार्क्स का होगा। बेसिकली ये टोटल 100 मार्क्स का है, और ये जब होगा तो एक साथ ही होगा, पहले आपका प्रैक्टिकल ले लेंगे 70 मार्क्स का, उसके बाद फिर रिटन टेस्ट ले लेंगे आपका। देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस, जिसमें कि अगर आप जनरल EWS या OBC से हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करना है, और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 250 रुपीज़ पे करना है। ये तो यह हो गई यहाँ पे इसकी फ़ीस। आगे और कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7th नंबर का ये जो पॉइंट है आपके सामने, अगर आप ऐसे एप्लीकेंट हैं कि अगर आपकी पहले से ही जॉब वगैरह है, यानी आप या तो एक्समैन हैं या फिर अभी आप सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो काम कर रहे हैं आप, तो उसके साथ अगर आप यहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, हाईलाइट भी किया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको साथ में लेके जाना होगा जब भी आपका रिटन टेस्ट वगैरह होगा, तो ये आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये NOC सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएंगे तो आप को परमिट नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम में, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इस वाले जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। चलिए सबसे मेन बात आते हैं हाउ टू अप्लाई पे। देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको सभी को क्लियर कर दूँ, ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये बाकी प्रोसेस से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपका ऑफलाइन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपको 10 अप्रैल से पहले भेजना होगा, ये जो भी है सब आपका भर के। तो देखिए यहाँ लिखा नीचे, एप्लीकेशन हैज़ टू बी सेंड थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर ओनली। तो ये 3-4 तरीके हैं आपके, जैसे आप इसको पोस्ट कर देंगे अपना एप्लीकेशन लेटर जो होगा पूरा। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू अदर मोड्स विच फैक्स या ईमेल बाय हैंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड समरीली रिजेक्टेड। तो यानी आपको हार्ड कॉपी ही सेंड करना होगा, पोस्ट के थ्रू, कुरियर के थ्रू या स्पोर्ट पोस्ट या जैसा भी आप भेजना चाहें। यानी कुल मिला के वो पुराने टाइम का जो एक तरीका होता था कि आप सभी जॉब्स के लिए भेजते थे, वही सेम यहाँ पे इसके लिए भी करना है। तो देखिए इसके नीचे यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा हुआ है, यही सेम एड्रेस आपको वहाँ पे अप्लाई करना है और ये वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से एक जो आपकी फ़ीस है वो तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा के उस पे लगाना है आपकी एप्लीकेशन के वगैरह के साथ में, लेकिन इसके जो भी चार्जेस आएंगे वो ये आपको अलग से पे करना होगा जब भी आप पोस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे PDF में ये सब अटैच्ड है, स्टेटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लोज टू द एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो ये क्या करेंगे, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसको भरना चाहते हैं तो आप ये कैफ़े वगैरह से प्रिंट कर सकते हैं, या अगर आपके पास खुद अगर फैसिलिटी है तो आप ये वहाँ से इसको प्रिंट करा लीजिए और इसको वगैरह पूरा भर के ये आप वहाँ पे सेंड कर दीजिए। तो ये देखिए इसके नीचे पूरा ये सब दिया हुआ है,
यहीं पे आपको सब कुछ अपना जो भी डिटेल्स वगैरह ये सब भरना है, और जो भी डिटेल्स वगैरह आप भरेंगे वही आपको उसके फ़ोटोकॉपी भी इसी के साथ इनक्लोज़ करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।